दोस्तों आज की मेरी नई वीडियो में मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए विटामिन बी पार्ट। आपने आई होप आपने विटामिन ए देख लिया होगा। तो हमने विटामिन पार्ट ए में बात करी थी कि विटामिन किसने विटामिन की खोज की थी, किस सन में की थी। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, 6 विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। हमने पिछले लेक्चर में वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर ली थी, यानी ए डी ई के विटामिन की बात कर ली थी। और रह गए थे दो विटामिन जो मैंने बोला था आपको कि मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो अब वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे दो विटामिन रह गए थे, विटामिन बी और सी, तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो जो विटामिन बी और सी होते हैं वो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जो हम जो है अक्सर धोके ही फेंक देते हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो वो जल में घुलनशील विटामिन देते हैं, हम तो ना मसल मसल के निकाल लेते हैं पानी में, और फिर उस पानी को यानी विटामिन को फेंक देते हैं बाहर। और इसकी कमी से हो जाते हैं जो रोग, और अब वो रोग आप पढ़ना और अगली बार बिना धुली हुई सब्जी ही खाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आज का हमारा टॉपिक है। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी। ठीक है दोस्तों, दो विटामिन है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी। विटामिन बी जो होता है वो एक समूह होता है। ठीक है, विटामिन बी समूह के अंदर 6-8 तरह के विटामिन आते हैं। विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी 12। 8 तरह के विटामिन आते हैं दोस्तों। एक एक करके हम इनके रोगों के बारे में, इनके रोगों के निवारण के बारे में, और इनकी कमी से क्या क्या हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी वन से। ठीक है, तो विटामिन बी वन। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी वन बी का एक समूह है जिसमें 8 विटामिन आते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। हर विटामिन का रासायनिक नाम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर प्रत्येक विटामिन का एक भी ऐसा विटामिन नहीं इसका दो नाम ना होते हों। ठीक है, तो थायमीन, और थायमीन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बार बार नहीं, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी 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 नामक रोग हो जाता है दोस्तों। और इस विटामिन की कमी से जो बेरी बेरी है ये क्या होता है। ठीक है, तो जो बेरी बेरी विटामिन, जो बेरी बेरी बीमारी है, तो ये इसका जो प्रभावित अंग होता है ये हमारा मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। इससे क्या होता है कि आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, आपके हृदय की गति अच्छी धक धक भूक भूक बढ़ती जाती है। ठीक है, और आप जो है आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है बिना कुछ किए भी। ठीक है, ये इस विटामिन की कमी है। ठीक है, और ये कैसे दूर होता है दोस्तों, ये होता है सोयाबीन से, समुद्री भोजन से, अंकुरित दाल चावल, इन चीज़ों से जो होता है ये विटामिन दूर हो जाता है। नेचुरली जितने भी विटामिन होते हैं ना उनमें हर चीज़ कॉमन मिलेगी आपको। दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज, ये 5 चीज़ें हैं जो हर विटामिन में लगभग कॉमन है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा अगर मैं नहीं भी बताऊं तो आप समझ जाना है कि इनमें से कोई चीज़ खाने से जो है आपको विटामिन ये मिलेगा। ठीक है, तो इस विटामिन से क्या मिलता है, इस विटामिन का जो है रोग इसको खाने से ठीक हो जाता है, वो होता है समुद्री भोजन। ठीक है, समुद्री भोजन जैसे एल्गी वगैरह। ठीक है, और सोयाबीन, सोयाबीन सोयाबीन की बड़ी खाते ना, वो वाली सोयाबीन। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी टू की। विटामिन बी होता है राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन होता है इसका रासायनिक नाम, राइबोफ्लोविन। ठीक है, इस विटामिन का नाम होता है। और इस विटामिन की कमी से जो है शरीर में बोनापन, ठीक है, आपने सर्कस में छोटे छोटे भागते हुए देखे ना, बोनापन, तो इस विटामिन की कमी से, विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है कि जो है बोनापन आ जाता है शरीर में दर्द होता है। ठीक है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, इस विटामिन के लक्षण होते हैं। और ये विटामिन भी कैसे दूर होता है, नेचुरली बात है, हरी सब्जियां, मांस अंडे, पत्तीदार भोजन। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से दूर होता है। तो लिखने की ज़रूरत तो मैं समझता नहीं हूँ वैसे तो इसमें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, नियासिन। विटामिन बी थ्री, नियासिन,
जितना नाम से बोला इतना ही इसके उल्टे काम है गए। तो इस विटामिन की कमी से क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही बुरा होता है कि जो त्वचा देह नामक रोग होते हैं ना, फुंसी फोड़े हो जाते हैं हाथ पैरों में, इस विटामिन की कमी से ये वाला रोग हो जाता है। ठीक है, नियासिन के कारण जो होता है हाथ पैरों में देह रोग हो जाता है। ठीक है, प्लेग नामक। ठीक है, और इस विटामिन मैं लिख देता हूँ, त्वचा त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, और ये भी नॉर्मली जो है अंकुरित अनाजों से मिलता है। ठीक है, ऐसे मिलता है अंकुरित बीजों से। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। वैसे मैंने बताया आपको कि जितने भी नेचुरल विटामिन होते हैं ये सब इन्हीं चीज़ों से मिलते हैं। इसमें कोई मतलब इतना सोचने वाली बात नहीं है। सब खाओ बोल तो आँख मीच के लो की ईल की सब। ठीक है, विटामिन 5, विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, पेंटेनोइक अम्ल या फिर एसिड अम्ल, बात एक ही है, पेंटेनोइक अम्ल। और इस विटामिन की कमी से क्या होता है, इस विटामिन की कमी से जो है आपने देखा है ना आजकल के जो है बच्चे जो होते हैं वो जो होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं उसे यार, मतलब जो बच्चे जो है कम समय में ही जो है, तो पेंटानोइक अम्ल की कमी से क्या होता है आजकल आपने देखा होगा जो 17-18 साल के या 19-20 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो पहले से ही गंजे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें ये विटामिन की कमी हो जाती है। तो इस विटामिन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, कहीं सफ़ेद होने लगते हैं। उम्र से पहले ये बीमारियाँ आ जाती हैं तो इंसान बुढ़ा ही कहलाता है। इसलिए जो है ये विटामिन का होना आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका बाल झड़ना। ठीक है, और ये विटामिन जो है दूर होता है बादाम खाने से। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन बादाम खाने से बाल भी झड़ना बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसका लिख लेना बादाम 250 रुपये, जिसके पास हो पैसे अच्छे वो बादाम खाए और उसके बाल बच जाएंगे। ठीक है, अब विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 होता है हमारा, हाँ, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन पैराडॉक्सिन। अब ये क्या होता है, पैराडॉक्सिन में क्या होता है दोस्तों, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया जो रोग होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पेशाब के साथ सीधे रक्त का आना, ये क्या कहलाता है, जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। और इस विटामिन जो है, ये विटामिन कहाँ से मिलता है हमें, ये मुख्यतः हमें मिल जाता है मांस से, दूध से, अंडे से, आदि सब्जियों से जो है ये विटामिन मिल जाता है। अब बात करेंगे विटामिन B7 की। जनरल छोटे छोटे विटामिन के टॉपिक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, विटामिन B7। और अब बी सेवन का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन की कमी से क्या होता है, शरीर में लकवा मार जाता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। ठीक है, बस इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए कि इसमें जो है शरीर को लकवा मार जाता है। सीधी सिंपल बात, लकवा। ठीक है, शरीर में लकवा मार जाता है। ठीक है, और हाथ पैरों में दर्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B9। विटामिन B9, यदि यार इंक खत्म हो गई दोस्तों इसमें चलती वीडियो में। विटामिन B9 मार्कर में इंक खत्म हो गई थी। विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड, चल जाए यार, फॉलिक अम्ल। और इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जैसे ही नाम से पता चलता है एनीमिया, फॉलिक अम्ल मतलब शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर, ठीक है, ये रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट विटामिन B12। और विटामिन B12 का जो नाम होता है वो बहुत ही पेचीदा नाम होता है। इसका नाम होता है साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइनोकोबालमीन नामक रोग हो जाता है। मतलब इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमीन। और इसकी कमी से भी शरीर में जो होता है वो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया तो नहीं, मतलब इसमें जो होता है वो पीलिया पीलिया जो नामक रोग होता है, पीलिया नामक रोग किससे होता है, विटामिन B12 की कमी से पीलिया नामक रोग हो जाता है। और ये विटामिन भी जो है, ये विटामिन भी जो है मुख्यतः हरी सब्जियों, मांस, अंडे, दूध आदि से मिलकर बनता है। ये विटामिन भी मिलता है, मतलब उससे भी। अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा विटामिन C का। ठीक है, विटामिन C का टॉपिक बचा है बस।
ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, इतने में कवर हो जाएगा। विटामिन B6 क्या है, विटामिन सी क्या है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं रफ कर। विटामिन B6 आखिरी टॉपिक बचा है आज का, विटामिन B6। विटामिन B3 का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इस विटामिन की कमी से आप जो मंजन नहीं करते हो 2 मिनट में फटाक से करके भाग जाते हो, क्योंकि आप 5 मिनट लेट जहाँ भी जाना होता है 5 मिनट पहले उठते हो, फटाक से ब्रश करके भाग जाते हो, उसके कारण ये हो जाता है। क्योंकि जो आपके मसूड़ होते हैं वो फूल जाते हैं और उनमें से खून भी निकलने लगता है, तो ये इस विटामिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो आपसे मंजन ढंग से कर लेना, ठीक है, और जाने से पहले आधे घंटे पहले उठना। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड के कारण जो होता है आपके मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। ठीक है, फूलने के मारे जो होता है उनमें से खून निकलने लगता है, तो इस विटामिन के रोग होते हैं और इससे, ठीक है, और ये भी नॉर्मली जो है, और ये जो होता है खट्टे पदार्थों से मिलता है। ठीक है, नींबू, संतरा, इमली, केरी, जितने भी खट्टे चीज़ होती हैं, अचार वगैरह, इन चीज़ों से विटामिन सी मिलता है। ठीक है, और इस विटामिन का काम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में से खून निकलता है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, विटामिन का टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।